अनवर बाड़पाड़ी ने रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के मसले को मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन के साथ जोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ये रिफाइल मुस्लिमीन और वोट का मसला नहीं है, ये किसी और मसले का है। गुमराह करने की कोशिश यहाँ नहीं चलेगी। उन पेपरों को बैंक में गिरवी रखने के इल्ज़ाम पर 99 साल का लीज कैंसिल कर दिया गया है और इनको खाली करने की नोटिस भी दी गई है। स्टे नहीं हुआ, 5 तारीख 12वें महीने को केस गया है, लेकिन कार्रवाई आगे चलेगी। क्रिमिनल केस उनके ऊपर पड़ा है, ताज मोहम्मद खान साहब के ऊपर। सर, मैसूर का एक ऐसा इशू जिसे पूरी तरह गुमनाम कर दिया गया था, आपकी तरफ से बहुत ठीक वक्त पे उठाया गया उस मामले को, तो कल उसका एक्शन का मसला रहा, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड वाले वहाँ पहुँचे। पूरी हकीकी सूरत हाल क्या क्या पेश आई थी, उसकी ज़रा तफसीलात बताएं। मैं इस मामले में अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान अदा करता हूँ कि हज़रत अंडे शाह वली इस इदारे के मुतल्ली के हैसियत से मेरे दादा मरहूम सत्तार अब्बास सेठ रहे। उनके वफ़ात के बाद मेरे वालिद मरहूम अजीज़ सेठ साहब इसके मुतल्ली रहे। बोर्ड के मंजूरी के लिए उन्होंने मंजूरी तलब की थी कि हज़रत अंडे शाह वली मकान जो हालात के बिना पर कॉरपोरेशन ने एक्वायर किया था, उन कॉम्पनसेशन के पैसों से मिल्लत के उन बच्चों की तालीम एक निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश में ये पैसा वहाँ इस्तेमाल हो। बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी थी कि ये रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को पैसा दिया गया। वहाँ से ये इदारा हज़रत अंडे शाह वली बोर्ड के सामने रुका है। इससे पहले कई मरतबा मेरे वालिद के इंतकाल के बाद बोर्ड को है ना बार बार मैं भी ख़त लिखा हूँ कि इस मसले को हल करें। मामला किसी के साथ दुश्मनी का नहीं है, मामला अल्लाह के इमलाक के साथ का है। रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट जिसके सदर खुद मेरे वालिद अलाज़ीज़ सेठ साहब थे, इसमें दूसरी राय नहीं है। काफ़ी सारे इमारतें उनके दौरे हयात में बनाए गए, डेंटल कॉलेज भी उनके हयात में ही बनाकर मिल्लत का एक वाहिद डेंटल इरादा जो मैसूर के हलक़े में बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ, मेरे किसी भी तरीके का ताल्लुक़ रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ नहीं रहा। ये मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन और रिफाइल मुस्लिमीन ट्रस्ट किसी अलग अलग इदारे हैं सर? मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन इदारा यह औकाफ़ी इदारा 114 साल पुराना इदारा है। ये इदारा उस वक्त के बुज़ुर्गों ने लड़कियों का और लड़कों का यतीम खाना शुरू किया था। तो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी औकाफ़ में है, औकाफ़ के दायरे में है, और उसकी सदर के इज्जत से मैं आज भी काम अंजाम दे रहा हूँ। अनवर बाड़पाड़ी ने रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के मसले को मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन के साथ जोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ मामला पेश आया है रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट का है। अभी रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट ये कौन है, इनके ताल्लुकात औकाफ के साथ क्या है, मिल्लत के साथ क्या है। मिल्लत के नज़र में एक बेहतरीन आला दर्जे पर पहुंचा हुआ इदारा है जो 14 तालीमी इदारे चला रहा है। प्राइमरी से लेकर डेंटल एमडी तक भी चल रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कल जो हुआ है उसका अपडेट क्या है, उसके पर ज़रा तफसीलात। नहीं, क्योंकि आज सालार में भी एक मजमून आया है जिसमें उन्होंने कहा है
कि 1130/2017 रिट पिटीशन हाई कोर्ट के सामने दर्ज है। मैंने हमारे लीगल डिपार्टमेंट से भी बात की। 1130/2017 ये रिफाल मुस्लिमीन और वक्फ बोर्ड का मसला नहीं है, ये किसी और मसले का है। गुमराह करने की कोशिश यहाँ नहीं चलेगी। हज़रत अंडे शाह वली का मसला जो था, कल बैंक में नीलामी का आखिरी दिन था। अल्लाह का शुक्र कि 25 तारीख को हमने जब प्रेस के नुमाइंदों के सामने ये बात रखी, कोई इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से नीलामी नाकामयाबी हुई है। आज सवेरे से बोर्ड की मीटिंग चल रही है। बोर्ड के मीटिंग में इन तमाम चीज़ों का वजाहत हुआ। इसमें यह तय किया है कि फारुखिया हाई स्कूल, कॉलेज और डेंटल कॉलेज जहाँ चल रही है, उन पेपरों को बैंक में गिरवी रखने के इल्ज़ाम पर 99 साल का लीज कैंसिल कर दिया गया है और इनको खाली करने की नोटिस भी दी गई है। आज के फैसले में बातें आई नहीं, ये दी गई है, इन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने गए हैं। स्टे नहीं होने की वजह से खाली करने की कार्रवाई करने का फैसला आज लिया गया है। दूसरा, हज़रत अंडे शाह वली का ट्रिब्यूनल में स्टे नहीं हुआ आज। स्टे नहीं हुआ है। 5 तारीख 12वें महीने को केस गया है, लेकिन कार्रवाई आगे चलेगी। हज़रत अंडे शाह वली मकान का मसला ये है कि 2016 जून में 24,25,316 रुपये का जो इनके ऊपर 24 करोड़ 25 लाख 316 आज के सालार अखबार के बयान में इन्होंने कहा है कि सूद समेत, तौबा नौज़बिल्ला, इस्लामी माहौल में ये बोर्ड चल रहा है, शरीयत के दायरे में चल रहा है, यहाँ पे सूद नहीं है। 2016 के तारीख में सब रजिस्टर का वैल्यूएशन 24 करोड़ 25,316 है। इसकी रिकवरी नोटिस उनको दे चुकी है और उसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे जवाब दिए हैं। उन जवाबों में बोर्ड मंजूरी नहीं दी है और अपने इख्तियार में जो कानून था सेक्शन 14 को इख्तियार में लाते हुए इन्होंने 1 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन अपने नाम पर है ना दर्ज कर लिया गया है। इसमें दूसरी बात नहीं है। 2018 जनवरी में जो ये काम हुआ है, इनको 1 साल के अंदर कोर्ट में जाना था या कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना था, इन्होंने नहीं किया है, तो वो लिमिटेशंस भी इनके सामने आज नहीं है। लोन का जो मसला है उसमें बैंक भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी में मुलव्विस है, इस तरह के इशारात मिल रहे हैं। इस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई होगी या अदालत वगैरह जाने के सिलसिले में फैसला होगा? मैं इफरादी तौर से मेरी बात तो आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने सीएम को भी एक खुत लिखा है जिसमें ये मांग की है कि बिना बैंक के ऑफिसरों के शामिल हुए और दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, चाहे वो कॉरपोरेशन के हो या मूडा के हो, इनके मंजूरी के बिना इनको लोन किसी भी हालत से नहीं मिल सकता था। तो इसमें एक जांच होनी है, मैंने खत लिखा है और आज बोर्ड में भी इसे मंजूरी दी गई है कि कानूनी तौर से बैंक के साथ किस तरीके से नोटिस देनी है और इनके पास क्या दस्तावेज गिरवी रखे हैं, उन तमाम के कॉपीज़ बोर्ड को है ना लेने का हक है और इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये भी फैसला आज हुआ है। सर, अभी जो लोग लोन ले चुके थे उनके बारे में जो क्रिमिनल केसेस डाला गया था, या उनकी गिरफ्तारी हुई है या क्या हुआ है? देखिए, मैसूर ईदगाह के मामले में रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के ऊपर जो सेक्शन जिसमें इन्होंने नोटिस देकर उनके ऊपर है ना केस डाले हैं, उस मामले में सुनवाई ट्रिब्यूनल के सामने है। ईदगाह के कानूनी तौर से ईदगाह का हैंड ओवर करना था चार्ज, वो नहीं करने के बिना पर क्रिमिनल केस उनके ऊपर पड़ा है।
ताज मोहम्मद खान साहब के ऊपर पड़ा है, तो उसकी कार्रवाई भी चल रही है। नहीं, केस क्या एफआईआर दर्ज हुआ है उसका? एफआईआर दर्ज हुआ है क्या मैसूर के उदय? नहीं, मंडी पुलिस स्टेशन में ईदगाह का मसला दर्ज हुआ है। हजरत अंडे शाह वली के मामले में उदयगिरी पुलिस में कल एफआईआर दर्ज हुआ है। तो कल वहाँ जो तंजीमें वगैरह एहतजाज कर रही थी, उनका क्या रद्द अमल था? बोर्ड उस मामले में कैसा कंट्रोल कर रहा है? क्या मामला सामने आया? 1 एकड़ 4 गुंठे की जो ज़मीन थी हमारे हाथ में थी। हमारे लोग और बाकायदा बहुत सारे तंजीमें फ़िक्र के साथ हमारा साथ जो दिया, उन्होंने वफ़ ऑफिसर के हाथों जगह का पूरा है ना इंतज़ाम उनके हाथ दिए हैं, और वफ़ ऑफिसर कल गेट को है ना लॉक डालकर अपने कब्ज़े में रखा है। ट्रेस पास करने वालों के ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो अब मौजूदा पोजीशन में वक्त के हाथों आ गई है। जी बेशक। पूरे मामले में सरकार की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है और वजारत इस मामले में बिल्कुल अनजान है प्रभु चौहान की जानिब से। देखिए, तो क्या बीजेपी ऐसे मसाइल में उलझना नहीं चाहती या इसके पीछे कोई सियासी साजिशें कारफरमा है? मैं समझता हूँ ये सवाल का जवाब आवाम देगी। जो चल रहे सूरत हाल के है ना आंखों देखा हाल देख रही हो। हुकूमत मामले को सुलझाने के बिना बिगाड़ने की कोशिश में लगी है। सेक्रेटरी इस मामले में आज तक किसी से इसके है ना मामला पूछे नहीं हैं। वज़ीर अखिलेती बहबूदी और औक़ाफ़ उनको इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक मैं बीजेपी की बात क्यों करूँ, जबकि कायदीन जो मुसलमानों के कायदीन रियासत में हैं, तमाम के तमाम नवंबर 29 तारीख बाद नमाज मगरिब उठे, 1 महीना सो रहे थे। तो ऐसे में मैं किसी से गिला नहीं करना चाहता। क्योंकि इनके अंडर में डायरेक्ट आप ये पूरा डिपार्टमेंट आता है, एक वजीर होने की हैसियत से कुछ तो रद्द अमल आना चाहिए था। ये तो उम्मीद बोर्ड का करता इस हूँ। सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बोर्ड ऑटोनमस बॉडी है, मरकज़ी कानून के तहत बोर्ड चल रहा है। रियासती हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ सेक्शन 97 में मरकज़ी हुकूमत के जो डायरेक्शंस आते हैं उनको हमारे तक पहुंचाने का इख्तियार है। तो इस वजह से ना उनसे और ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते।